गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो इस साल 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। महाभारत काल में गुरु द्रोण और एकलव्य भगवान परशुराम और उनके शिष्य कर्ण के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि प्रत्येक के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए हम सभी को गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। आज के परिवेश गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध के प्रतीक को भी बताया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता किड्स व स्कूल के प्रिंसिपल प्रियंका त्रिपाठी ने और मंच का संचालन विद्यालय के शिक्षक धर्मेंद्र सोनी ने किया है। विद्यार्थियों को बताया कि गुरु की जरूरत सबको है, यहाँ तक भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। विद्यार्थियों ने भी इस अवसर पर अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल प्रियंका त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को अपने टीचर का सम्मान करने के लिए बताया है। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। गुरु शिष्य की परंपरा के ऊपर ही है, लेकिन हम टीचर्स का अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हम किसी भी गुरु को किसी को भी गुरु मान सकते हैं, जो भी हमसे या हमें जिसने कुछ भी ऐसी चीज़ें बताई हो जिसका हमें फायदा हुआ हो। तो गुरु अलग अलग के होते हैं। अध्यात्म गुरु भी हो सकता है, जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में बताए वो भी गुरु हो सकता है, या आपको दूसरे कुछ मार्गदर्शक जो भी होता है वो भी गुरु हो सकता है। सबसे प्रथम गुरु किसे मानते हैं हम लोग? माँ होती है। माँ को हम प्रथम गुरु मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले माँ ही हमें सिखाती है। उसके बाद दूसरा गुरु हमारे पिता होते हैं। पिता ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चीज़ें बताते नहीं हैं, इसलिए कई बार उनको गुरु की जो है संज्ञा उनको नहीं देते हैं ज़्यादातर जगह। लेकिन पिता क्या करता है, हमेशा रोल मॉडल होता है। कैसे? वो खुद करता है, जो वो करेगा वही बच्चे उसके सीखते हैं। माँ तो कई बार उसको बताती रहती है ऐसे करना है, लेकिन पिता जो है उतना नहीं बताते हैं। पिता को आप देख के ही सीखते हैं। दूसरा गुरु पिता होता है। तीसरा गुरु कोई भी ऐसा हो सकता है जो जिससे हम प्रभावित हों, जो हमारा रोल मॉडल हो और उसके जैसा वो है वैसा ही हम बनना चाहें, तो वो भी हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम कुछ भी सीख सकते हैं, गुरु हो सकता है। चौथा गुरु और इम्पॉर्टेंट गुरु जो होता है, महत्वपूर्ण गुरु होता है आपके टीचर्स। टीचर्स जो होते हैं, As the previous speakers have told you about the importance of this day and why we celebrate this day. So as you know that the origin of the word guru is from actually the Sanskrit language, which means the one who demolishes the darkness. हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला ही हमारा गुरु है। This day is actually, I think you might not be knowing much about this day. You are very well versed with the concept of Teachers' Day, but as according to our mythology, this day has very much importance and you must be knowing about this day. हमारे ग्रंथों में भी ये चीज़ कहा, ये गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी उपाधि दी गई है। ये भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की तुलना ईश्वर से की गई है कि अगर हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हुए हैं तो उस समय पे हम गुरु को ही ईश्वर के तुल्य मानेंगे, क्योंकि हमारा गुरु ही है जो हमें ईश्वर से मिलाने का काम करता है। सो व्हेन यू आर हियर, यू आर गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर्स। आई डोंट से दैट ओनली द टीचर्स हु आर टेकिंग योर सब्जेक्ट्स इज ओनली योर टीचर। Each and every member who surrounds you is helping you to discover something new, plays a role of teacher in your life. सिर्फ वो टीचर्स जो आपकी क्लास में आकर के आपको पर्टिकुलर 6 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना का मतलब नहीं है कि आप अपने गुरु की इज्जत कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो आपको आपकी लाइफ में कुछ सिखा रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो हर व्यक्ति आपका गुरु है। एंड इट इज़ योर ड्यूटी to learn from them, take advantage of them and respect them in return. Because a teacher is the one, you can compare a teacher with the candle who burns itself to enlighten your world. Are you getting my point? Okay, so not getting much time, I will just only say to you that respect your teachers and take their help and you succeed in your life. Thank you.